क्या बिटकॉइन की नवंबर से बड़ी रैली मुमकिन है? अब ये सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं क्योंकि नवंबर बिटकॉइन की तारीख की सबसे बड़ी क्लोजिंग हो गई है। अब एक महीने में बिटकॉइन की प्राइस $26,000 से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन बहुत से लोगों के हाथ कांप रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात एक ही है कि ये सब अभी शुरुआत है। हम इस बुल रन में अभी इससे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स भी देखेंगे। इस वजह से परेशान नहीं होना। आइए इस मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप दिख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। 5 दिसंबर 2024 ये वो तारीखी दिन है जिस दिन बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस कर गया है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। आपने नवंबर में देखा कि बिटकॉइन की प्राइस $26,400 बढ़ी और बिटकॉइन की क्लोजिंग $96,400 पर हुई। अब वैसे तो ये ख्वाब ही लगता है, क्योंकि एक बड़ा जाली इन्फ्लुएंसर जो पैसे लेकर लोगों को ट्रेड कराता है, वो ये भी नहीं मानता था कि बुल रन आएगा। वो तो ये भी नहीं मानता था कि बिटकॉइन दोबारा 70,000 पर जाएगा। आजकल सुना है कि लोगों को कहता है कि लोग बड़ा बनने के लिए उस पर तनकीद करते हैं। अगर किसी में दम है तो आकर वॉलेट का मुकाबला कर ले। तो भाई हमने कोई मुकाबला नहीं करना, क्योंकि मैंने कभी लोगों को नहीं लूटा। मैं किसी को किसी एक्सचेंज पर लेकर नहीं गया। मैंने किसी एक्सचेंज का रेफरल लिंक नहीं दिया ताकि लोग खरीदें और उसको बेचें। मैंने कोई जाली कॉइन लोगों को नहीं दिया। मैंने कभी कोई धोखेबाजी करके लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं खाई। मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं। मेरे ऊपर ये हालात नहीं कि अपने मुल्क नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के पैसे लूटे हैं। इस वजह से मुझसे मुकाबला ना करें। मैं आपका मुकाबला नहीं करना चाहता। मेरे पास कोई बड़े पैसे नहीं, जितने हैं हक हलाल के हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ये 2024 की सबसे बड़ी कैंडल है, जिसमें बिटकॉइन 37% बढ़ा है, 37%। लेकिन अगर आप गौर करें तो बिटकॉइन की सबसे बड़ी मंथली कैंडल्स बुल रन के आखिरी साल ही आती हैं। इस वजह से उम्मीद है कि बिटकॉइन की बड़ी बड़ी कैंडल्स आनी बाकी हैं। फर्ज करें कि अगले साल बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर हो और बिटकॉइन की कैंडल 100% बढ़े, तो एक महीने में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगे। अब प्राइस में तो ये बहुत बड़ी कैंडल्स हैं, लेकिन तारीखी एतबार से ये होना एक मामूली बात है। इस वजह से आप ऐसे सवालों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। आपने बिटकॉइन और क्रिप्टो में एक लंबा अरसा गुजारा है। आपने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं। इस वजह से किसी भी किस्म की जल्दी ना करें, बल्कि चीजों को चलने दें। बिटकॉइन की RSI इस वक्त किसी हद तक हॉट है, जिसको ठंडा होने की जरूरत है। इस वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि दिसंबर में शायद बिटकॉइन ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि एक तो क्रिसमस की वजह से लोग कैश आउट होंगे ताकि अपने खानदान के लिए तोहफे खरीद सकें या छुट्टियां एंजॉय कर सकें, या फिर पैसा शायद ऑल्ट कॉइन्स में रोटेट हो। इस वजह से या तो ऑल्ट कॉइन्स की सूरत में हमें गिफ्ट मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे आई तो ये फ्लैश सेल ही होगी, क्योंकि फिर लोग डिप खरीदेंगे। ऐसे वक्त में दुनिया भर में लोग अपने अखराजात कम करके खरीदारी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बाइंग कर सकें। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि हर हाल में बिटकॉइन ने नीचे ही जाना है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको मान लेना चाहिए। उनमें से एक ये है कि बिटकॉइन के लिए अपने इंडिकेटर्स को ठंडा करना जरूरी होता है। इस वजह से वीक हैंड से बिटकॉइन जो है वो दोबारा मजबूत हाथों में जाना जरूरी है, ताकि प्राइस और पंप कर सके। इस वजह से मुझे लगता है कि कमजोर हाथ यहां बिटकॉइन बेचेंगे और ये सब मजबूत हाथों में मजीद चला जाएगा। अगर आप देखें तो इस वक्त छोटी मछलियां भी बहुत तेजी से बाइंग कर रही हैं। इस वक्त DCA के जरिए बिटकॉइन खरीदने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, और एक से कम बिटकॉइन रखने वाले वॉलेट भी ऑल टाइम हाई पर हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन है वो तेजी से बिटकॉइन खरीद रहे हैं। उन्हें इस प्राइस से कोई मसला नहीं, बल्कि वो 2029 या उससे भी लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदा जा सके। ऐसे लोगों को मालूम है कि बिटकॉइन बहुत ही महदूद तादाद में है और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिनमें से कई मिलियन जाया भी हो चुके हैं। ऐसे में इसकी सप्लाई मजीद कम हो गई है। इस वजह से इसे जितना जल्दी खरीदा जा सके और ज्यादा खरीदा जा सके वही अच्छा है। अब जब अमेरिका या दूसरे मुमालिक
बिटकॉइन को रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं, जहां ब्राजील इसे स्ट्रेटेजिक एसेट का दर्जा देने जा रहा है, ऐसे में बिटकॉइन को बेचना या फिर उससे दूर रहना बहुत बड़ी गलती होगी। असल मसला यह है कि हमारे जैसे लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होता। उनकी कोशिश होती है कि रातों रात कुछ हो जाए और दुनिया बदल जाए। वो लंबी मेहनत पर यकीन नहीं रखते। वो ये कोशिश नहीं करते कि वेल्थ बनाई जाए और अगली नस्लों को मुंतकिल की जाए ताकि वो इस पर मजीद पैसे बनाए, उनकी जिंदगी मजीद बेहतर हो। इस तरह अगली से अगली नस्लें मजीद से मजीद बेहतर होती जाएं। कोई भी टाटा और अंबानी जैसे खानदानों से नहीं सीखता, बल्कि वो उससे उलट करने की कोशिश करते हैं, यानी कमाया और लुटा दिया। कोई बचत और पैसे के सही इस्तेमाल की बात नहीं करेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि यार आज से मैं थोड़ा थोड़ा जमा करूं और अपने बच्चों को ये सब मुंतकिल करूं ताकि हम लोगों की सदियों की गुर्बत खत्म हो। जिन हालात में हमारे खित्ते के लोग मौजूद हैं वो हालात बदलें। यहां कोई ये नहीं सोचेगा, वो सारा दिन टिकटॉक पर बैठकर जाया कर देंगे, लेकिन इस तरफ कोई नहीं आएगा। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग क्या बातें करते हैं। वो सियासत पर लड़ेंगे, वो लड़कियों की बातें करेंगे, वो अपने बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, लेकिन वो अपने हालात बदलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वो कभी ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि वो उल्टा अगर कुछ कमाएंगे भी तो उसकी हिफाजत नहीं करेंगे। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर कहेंगे कि यार वही है और दे देगा। और बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर वाले ने भी देना है, लेकिन उसने आपको दिया तो क्या आपने कदर की, कि आपने उसका सही इस्तेमाल किया? अगर किया होता तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे हालात ना होते। इस वजह से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक काम आपने जरूर करना है कि घंटी दबा देनी है, यानी सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माजरत खा रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ। एक्स जिस तरह से चलता है, बस आप लोगों को जो एक्स पर वहां पर पाकिस्तान से जाते हैं उनको तो अंदाजा होगा ही कि VPN के जरिए जाना है, लेकिन मेरा एक्स जाती तौर पर शायद मेरे साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स कर रहा है, जिसके लिए मैं बड़ा ही माजरत खा हूँ। तो खैर, कभी कभार चक्कर लगाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि लग जाए तो, लेकिन वहां पर जिस तरह से पहले से एक्टिविटी थी और सब लोगों से रब्ता था वो मेरा नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक्स पर पहले जैसा रब्ता रहे। और मैं अब एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर बेसिक वीडियोस मौजूद हैं। वो देखकर एरिना में दोस्त आ सकते हैं और उसको बिल्कुल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है कि वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वहाँ पर आप हो सकता है कुछ अच्छा लर्न कर सकें और उसके साथ कुछ बेहतर अर्न भी कर सकें। तो खैर, ये आपकी चॉइस होगी। जो आना चाहे मोस्ट वेलकम है। बहुत शुक्रिया।